हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे उत्प्रेरक कैटालिसिस। तो क्या है कैटालिसिस, इसको समझते हैं। पहले कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं और स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक संगठन और भार की दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं। ऐसे पदार्थों को हम उत्प्रेरक कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं। और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहते हैं, कैटालिसिस रिएक्शंस कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हम लोगों ने लिखा है। पहला उदाहरण है ये जो अमोनिया बनने की हैबर विधि है, इसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्वारा अमोनिया बनाते हैं। तो वहां आयरन चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है और आयरन चूर्ण की उपस्थिति में अमोनिया बनने की दर बढ़ जाती है, तीव्र गति से अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार जो क्लोरोफॉर्म है उसका सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है और फॉस्जिन नामक एक विषैली गैस बनती है। तो यहां पर क्लोरोफॉर्म का जो फॉस्जिन में अपघटन हो रहा है, यदि एल्कोहल वहां मिला दिया जाए तो फॉस्जिन में अपघटन की क्रिया बहुत ही मंद गति से होती है। तो हम यहां पर देख रहे हैं आयरन NH3 बनने की दर को बढ़ा देता है, जबकि यहां इस अभिक्रिया में एल्कोहल फॉस्जिन बनने की दर को घटा देता है, कम कर देता है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं और स्वयं अभिक्रिया के अंत में भार और रासायनिक संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित होते हैं। अर्थात जब अभिक्रिया समाप्त होती है तब उत्प्रेरक के ना तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है और ना ही उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं इनको हम उत्प्रेरण अभिक्रियाएं, कैटालिसिस रिएक्शंस कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे उत्प्रेरण अभिक्रियाओं के प्रकार। उत्प्रेरण अभिक्रियाओं को अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, जहां अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान हो, और दूसरा जहां अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो। इसमें उत्पाद का कोई रोल नहीं है, उत्पाद किसी भी अवस्था में प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले समांगी उत्प्रेरण, होमोजेनियस कैटालिसिस। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तब वैसी अभिक्रियाओं को हम समांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहते हैं। इसका उदाहरण हमने लिखा है SO2 और O2 की अभिक्रिया से SO3 गैस बनती है। यहां पर यदि नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिला दिया जाए तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो देखिए यहां पर जो अभिकारक है SO2 है और O2, इनकी भौतिक अवस्था भी गैस है और यहां जो उत्प्रेरक है इसकी भौतिक अवस्था भी गैस है। तो इस प्रकार ये जो हमने उदाहरण लिखा है इसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान है, दोनों गैसीय अवस्था में है। तो ये समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण होगा। नेक्स्ट है विसमांगी उत्प्रेरण, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। अभी हमने अमोनिया निर्माण की हैबर विधि देखा। तो अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में जो अभिकारक है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये गैसीय अवस्था में होते हैं, जबकि उत्प्रेरक लोहे का चूर्ण है, ये ठोस अवस्था में होता है। तो यहां उत्प्रेरक और अभिकारक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो गई। तो ये विसमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण होगा। तो ये बोर्ड पर जितना भी हमने लिखा हुआ है सीधे सीधे 2 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछा गया है MP बोर्ड में। उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो उत्प्रेरण की परिभाषा और उदाहरण।
समांगी उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं, विसमांगी उत्प्रेरण से क्या समझते हैं, परिभाषा लिखकर उदाहरण दे दिया तो ये 2 नंबर का एक कंप्लीट प्रश्न हो जाता है। अब यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनता है। जैसे यहां पर प्रश्न बन जाता है कि एल्कोहल की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का फास्जिन में अपघटन मंद गति से होता है। तो ये जो मंद गति की जगह खाली स्थान दिया जाएगा, खाली स्थान गति से होता है, मंद गति से होता है। या फिर हैबर विधि में उत्प्रेरक क्या होता है, आयरन चूर्ण होता है। 1 नंबर के प्रश्न के रूप में एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में जो उत्तर लिखने के लिए आता है उसमें आया है कि समांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए, इसी प्रकार विषमांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इस अध्याय से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 2 नंबर का सैद्धांतिक प्रश्न है। तो 2 नंबर के प्रश्न जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सब 2 नंबर के प्रश्न के रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जाती है और उन्हीं से फिर निकलता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हर लाइन पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है। तो आगे हम लोग देखेंगे उत्प्रेरकों के प्रकार। अभी हमने देखा उत्प्रेरक अभिक्रियाओं के प्रकार, अब देखेंगे उत्प्रेरकों के प्रकार। उत्प्रेरक कितने प्रकार के हो सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं। उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटालिस्ट। नाम से ही स्पष्ट है, ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ये उदाहरण हम लोग देख चुके हैं। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया बनने की दर बढ़ जाती है, तीव्र गति से अभिक्रिया होती है। दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव कैटलिस्ट। ये भी हम लोग उदाहरण में देख चुके हैं। क्लोरोफॉर्म का फास्जिन में अपघटन एल्कोहल की उपस्थिति में मंद गति से संपन्न होता है। तो वे उत्प्रेरक जो अपनी उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ऋणात्मक उत्प्रेरक का ये उदाहरण है क्लोरोफॉर्म का फास्जिन में अपघटन एल्कोहल की उपस्थिति में मंद गति से होता है। नेक्स्ट है स्व उत्प्रेरक, ऑटो कैटलिस्ट। ये एमपी बोर्ड में कई बार प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें अलग से उत्प्रेरक हम उपयोग में नहीं लाते हैं, बल्कि अभिक्रिया में बना कोई उत्पाद ही संपूर्ण अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसका उदाहरण है एथिल एसीटेट का जल अपघटन। इस अभिक्रिया में यह देखा गया है कि प्रारंभ में अभिक्रिया मंद गति से होती है और बाद में अचानक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो इस अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल बनता है और यह एसिटिक अम्ल संपूर्ण अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। तो ऐसे पदार्थ को हम स्व उत्प्रेरक कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के रूप में प्राप्त कोई पदार्थ ही संपूर्ण अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उस पदार्थ को स्व उत्प्रेरक कहते हैं और ऐसी अभिक्रियाओं को स्व उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहते हैं। और इसका उदाहरण हो गया एथिल एसीटेट का जल अपघटन। इसमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है जो इस अभिक्रिया के लिए स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रेरित उत्प्रेरक, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। ये जो प्रेरित उत्प्रेरक है, ये किसी पदार्थ को प्रेरित उत्प्रेरक नहीं कहा गया है, बल्कि एक संपूर्ण अभिक्रिया होती है जिसको हम प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। जब एक अभिक्रिया की उपस्थिति में दूसरी अभिक्रिया संपन्न होती है, तब पहली अभिक्रिया को हम प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड को यदि आप वायु में खुला रख दो तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। दूसरा एक पदार्थ है सोडियम आर्सेनाइड, इसको यदि हम वायु में खुला रखते हैं तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। अब इन दोनों पदार्थों को यदि हम मिला करके वायु में खुला रख देते हैं
तो दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है, सोडियम सल्फाइड का भी ऑक्सीकरण हो जाता है और सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीकरण हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, ये किसकी उपस्थिति में हो रही है? ये ऊपर वाली अभिक्रिया की उपस्थिति में हो रही है। सोडियम सल्फाइड का जो ऑक्सीकरण हो रहा है उसकी उपस्थिति में ये सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीकरण हो जा रहा है। तो सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया है इसको हम कहेंगे प्रेरित उत्प्रेरक। तो इस प्रकार प्रेरित उत्प्रेरक किसी पदार्थ का नाम नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण अभिक्रिया है जिसको हम प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। और इस अभिक्रिया की उपस्थिति में दूसरी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने उत्प्रेरकों के प्रकार देखे, 4 प्रकार हैं और ये चारों प्रकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में तो इन सब पे प्रश्न बन चुका है। जितने भी हम लोगों ने उदाहरण देखा है ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। और सैद्धांतिक प्रश्न के रूप में भी 2 नंबर के प्रश्न के रूप में ये पूछा गया है, जिसमें ये जो स्व उत्प्रेरक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनेकों बार एमपी बोर्ड में 2 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। वैसे तो धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक ये सब प्रश्न के रूप में आ चुके हैं, लेकिन स्व उत्प्रेरक कई बार रिपीट हुआ है। तो आज हम लोगों ने देखा उत्प्रेरण अभिक्रियाएं, उत्प्रेरण अभिक्रियाओं का वर्गीकरण, समांगी उत्प्रेरण, विसमांगी उत्प्रेरण, और उसके बाद देखा उत्प्रेरकों के प्रकार। उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया दर को कम कर देते हैं, स्व उत्प्रेरक यहां अलग से किसी उत्प्रेरक का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि अभिक्रिया में बना कोई उत्पाद ही संपूर्ण अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। और ये जो लास्ट में हमने पढ़ा प्रेरित उत्प्रेरक, ये संपूर्ण एक अभिक्रिया है। जब एक अभिक्रिया की उपस्थिति में दूसरी अभिक्रिया संपन्न होती है तब पहली अभिक्रिया को हम प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। तो आगे हम लोग उत्प्रेरण का सिद्धांत पढ़ेंगे। उत्प्रेरण अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, उत्प्रेरण का माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, ये हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।